एवरीवन, आयुष यू वाचिंग ओनली स्पीक्स। लास्ट 100 डेज बचे हैं आपकी नीट 2025 के लिए, ऑलमोस्ट 100 दिन बचे हैं। एंड ये लास्ट 100 डेज आपकी जर्नी का 60 से 70% रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके मार्क्स ऑलरेडी अभी 650 700 आ रहे हैं, तुम 100 दिन पढ़ना छोड़ दो, तुम्हारे मार्क्स इतने ड्रास्टिकली गिर जाएंगे कि तुम्हें नीट 2026 की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आखिरी के 100 दिनों को बहुत अच्छे से, हमारी नीट जर्नी के सबसे बेस्ट और सबसे पढ़ाई वाले 100 दिन होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी वेरी गुड परफेक्ट टाइम टेबल फॉर द लास्ट 100 डेज। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक छोटा सा न्यूज आपसे शेयर करना है। मैं अभी रिसेंटली अमन के घर गया था, इसके गांव का नाम है खेदड़, वहां में गया था। एंड मैंने लास्ट ईयर ही प्रॉमिस किया था कि जिस भी बच्चे के 680 प्लस मार्क्स आएंगे, मैं पर्सनली उनके घर जाऊंगा और आपको बढ़िया सा एक गिफ्ट भी दूंगा। तो इसके मार्क्स 680 प्लस आए थे और भी कुछ स्टूडेंट्स के आए थे। अभी मैं इसके घर गया था एंड आप देख सकते हो फोटोज, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं किसी के घर गया था एंड पूरी फैमिली जानती थी, क्वालिटी स्पीक्स की टीम को जानती थी। मुझे बहुत खुशी हुई। एंड जिस भी गांव से ये बिलोंग करता है ना, अच्छा ये लगा कि उस गांव के अब और बच्चे भी अमन को देख के नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इसको एज अ गुरु मान रहे हैं और वो हमारे ही क्वालिटी स्पीक्स के कोर्सेज से वो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैंने एज अ छोटा सा गिफ्ट इसको दिया था। एक हमने आईफोन गिफ्ट इसको किया था। मैंने प्रॉमिस किया था जब भी तुम्हारे घर आऊंगा तुमको आईफोन गिफ्ट करूंगा, तो मैंने आईफोन गिफ्ट किया था। सेम चीज, अगर आपके भी 680 प्लस मार्क्स आते हैं दोस्त, मैं अंजलि मैम खुद आपके पर्सनली घर आएंगे और आपके लिए बढ़िया सा गिफ्ट लेके आएंगे। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा आइडियल टाइम टेबल होना कैसे चाहिए बेटा? आखिरी 100 दिनों में आपके टाइम टेबल में रिवीजन का, पढ़ाई का और टेस्ट का, इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आखिरी 100 दिन तुम बर्बाद कर दोगे जैसे तैसे पढ़ाई करके। तो देखो कैसे कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए? देखो दोस्त, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप पढ़ाई करते हो, तो लेक्चर्स के अंदर आपके 6 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने 2 घंटे फिजिक्स मान लिया, 2 घंटे केमिस्ट्री मान लिया, 2 घंटे बायोलॉजी मान लिया। 6 घंटे से ज्यादा आपको लेक्चर्स में टाइम नहीं देना है। अगर आप एक ऐसी कोचिंग से पढ़ रहे हो जहां पे आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाया जा रहा है, 8 से 10 घंटे या 12 घंटे के लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उसको रिकॉर्डेड देखो, स्पीडेक्स करके देखो, ताकि तुम 6 घंटे से ज्यादा लेक्चर्स में टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, लेक्चर्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि पूरा दिन से लेक्चर्स देखने में चला गया, ऐसा नहीं होगा सिलेक्शन। 100% गारंटी के साथ कहता हूं। 6 घंटे लेक्चर्स में, उसके बाद 4.5 घंटे की आपको करनी है बेटा सेल्फ स्टडी, जहां पे मैंने 1.5 घंटे का स्लॉट माना है। आप 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी करो, आप 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लो, हेल्दी ब्रेक लो, फिर 1.5 घंटा पढ़ाई करो, ब्रेक लो, फिर 1.5 घंटा पढ़ाई करो, ब्रेक लो, और 2.5 घंटे आपको लगाने हैं रिवीजन में। अभी बहुत ज्यादा रिवीजन रिवीजन पीछे नहीं भागना। 2.5 घंटे अगर तुम डेली रिवीजन करोगे इनफ है। और रिवीजन हमेशा किसी एक सब्जेक्ट का करो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बायो रिवाइज कर लिया, थोड़ा केमिस्ट्री रिवाइज कर लिया, थोड़ा फिजिक्स रिवाइज कर लिया, कुछ नहीं होगा। एक बार में 2.5 घंटा का तुम रिवीजन करो, तो एक बार में फिजिक्स के रिवाइज करो। भले पूरा चैप्टर या 2 चैप्टर निपटा डालो, बट पूरा एक बार में रिवाइज करो, ना कि टुकड़ा टुकड़ा रिवाइज मत करो, कभी उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, ये टोटल आवर्स करीब आपके 13 घंटे होते हैं। ये टोटल आवर्स आपके करीब 13 घंटे होते हैं। तो इतनी पढ़ाई तो बेटा करनी पड़ेगी। मैं तुमको 15-18 घंटे का टारगेट नहीं दे रहा हूं, ना मैंने कभी किया है, ना मुझे लगता है ऐसा करके किसी का सिलेक्शन हुआ है। मेरा तो आईटी क्लियर हुआ था 13 घंटे 12 घंटे पढ़ के ही, और मैं प्योर एवरेज स्टूडेंट था। मेरा हो सकता है तो तुम्हारा भी 100% हो जाएगा। नेक्स्ट है जो बचे हुए घंटे हैं, मैंने कैसे कैलकुलेट किए। ये मेरा खुद का भी टाइम टेबल था बच्चे, ऐसा नहीं कि मैं बस आपके सामने बना के ला रहा हूं। ये मेरा खुद का पर्सनल टाइम टेबल जो मैंने किया था, आपके 100 दिनों में फॉलो किया था। 8 घंटे की मैं भी नींद लेता था। अब 8 घंटे का नींद का मतलब ये नहीं कि आपको 8 घंटे सोना है, आप सोगे 7 घंटे ही, बट आपको आधा घंटा चाहिए होता है सोने से पहले। ऑब्वियसली बात है, सो उठने के बाद भी आपको आधा घंटा चाहिए होता है फ्रेश होने के लिए। इसलिए मैंने 8 घंटे का स्लीप माना है, जिसमें 7 घंटे वाकई आप सोगे और आधा आधा घंटा आगे पीछे का। बाकी 1.5 घंटा आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इन सब में जाएगा। बाकी जो अदर छोटे मोटे जो डेली काम है, वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना, खाना, पानी पीना और छोटे छोटे स्टडी ब्रेक्स को मिला के 1.5 घंटा। ये टाइम टेबल आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है, वरना आप 100 दिन आपके कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। वो 100 दिन का 50 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, 50 दिन का 15 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको भनक भी नहीं लगेगी। ठीक है, मैं आपको एक योद्धा स्टूडेंट का टाइम टेबल बता दे रहा हूं। हमारा जो योद्धा बैच है, उसमें बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पर अपना टाइम टेबल भेजा था। मुझे टाइम टेबल बहुत परफेक्ट लगा। रियल स्टूडेंट का टाइम टेबल है, आप भी फॉलो कर सकते हो। देखो क्या करता है। सबसे पहले वो बायोलॉजी क्लास अटेंड करता है, 9 से 11 बायोलॉजी क्लास है, यानी वो 2 घंटा यहां से पढ़ाई करता है। फिर ब्रेक रहती है आधे घंटे का, फिर वो फिजिक्स पढ़ता है मेरे से।
1:30 से 2 अराउंड 2.5 घंटे की क्लास रहती है। हर दिन 2.5 घंटे की नहीं रहती, 2 से 2.5 के बीच में रहती है, बट ठीक है सर 2.5 घंटे मान लिया। फिर ब्रेक लेता है आधे घंटे का, फिर अंजलि मैम से केमिस्ट्री पढ़ता है और यहाँ भी 2 घंटे पढ़ाई करता है। मतलब अराउंड 4.5 घंटे ये टाइम देता है लेक्चर्स में। तो मॉर्निंग में ये पूरे लेक्चर्स देख लेता है। उसके बाद क्या करता है, सेल्फ स्टडी करता है। सेल्फ स्टडी भी तुम देखो ये 3 ही स्लॉट में कर रहा है। 1.5 घंटा पढ़ता है, फिर 15 मिनट ब्रेक, यहाँ पे 1.5 घंटा पढ़ा, 15 मिनट ब्रेक, यहाँ 1.5 घंटा पढ़ा, 15 मिनट ब्रेक, फिर यहाँ पे 1.5 घंटा पढ़ा। एक बार ये अच्छा स्टूडेंट है, नॉर्मल वैसा मत सोचो कि अभी पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा है, बस टाइम टेबल बना रहा है, ऐसा नहीं। टाइम टेबल को फॉलो कर रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है, ठीक है, अच्छा स्टूडेंट है। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट 100% सिलेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया शाम के टाइम पे जहां पे ये सेल्फ स्टडी करता है। सेल्फ स्टडी 1 में क्या करेगा, बायोलॉजी में जो पढ़ाया गया उसके पीवाईक्यूज करेगा, उसकी डीपीपीस करेगा। सेल्फ स्टडी 2 में फिजिक्स में जो पढ़ाया गया उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, डीपीपीस करेगा, पीवाईक्यूज करेगा। सेम गोज विद केमिस्ट्री। ये होता है सेल्फ स्टडी पार्ट 3 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रात को क्या करता है, आधा घंटा डिनर। देखो इसके अंदर वो लंच भी कर ले रहा है, तुम देखो जरा, ये जो आधे घंटे का ब्रेक है ना, इसके अंदर वो लंच और ब्रेकफास्ट कर ले रहा है, और डिनर में भी आधे घंटे में वो डिनर कर ले रहा है। उसके बाद रिवीजन के लिए 10:30 से, रात को ये रिवीजन करता है 10:30 से 1 बजे तक। मैंने इसी को सजेस्ट किया था कि बेटा एक बार में एक ही चीज का रिवीजन करना, मल्टीपल चीज का रिवीजन एक ही टाइम में करने की कोशिश मत करना, ठीक है। उसके बाद इसकी स्लीप रहती है चौड़े में 1 से लेकर 8:30 बजे तक सोता है, फिर सुबह वापस 9 बजे से क्लासेस चलती है। ये एक रियल टाइम टेबल बच्चे का प्रॉपर अगर फॉलो करता जा रहा है तो 100%, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो पक्का तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसमें रिवीजन भी है, सेल्फ स्टडी भी है, लेक्चर्स भी है, आप भी ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कितने देने बच्चों 100 दिनों में। देखो दोस्त, आपको मिनिमम 15 मॉक टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। आइडियली 20 मॉक टेस्ट आप बच्चों 100 डेज में अगर आप दोगे तो आपका इनफ नीड से डर हट जाएगा, एंग्जाइटी जो होती है वो हट जाएगी। 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको देने। आप ये सोच सकते हो कि संडे संडे को भी आप दे सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अभी बहुत ज्यादा टेस्ट मत दो। अगर तुमको अभी प्रिपरेशन फेज में हो, तुम हर ऑल्टरनेट संडे टेस्ट दे दो। मेन चीज है कि अपने लास्ट मंथ में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना। आखिरी महीने में क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट और रिवीजन, यही होना चाहिए। आखिरी महीने में आपको पढ़ाई नहीं करनी है, और मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, हमारे क्वालिटी स्पीक्स कोटा टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ये है मॉक टेस्ट एनालाइजर। लास्ट ईयर भी मैं स्टूडेंट्स को दिया था, इस साल वापस से दे रहा हूं। इसमें करना क्या है, आपको टेस्ट की डेट डालनी है, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव स्कोर आया, आपने फुल्ली सॉल्व किया कि नहीं किया, आफ्टर द टेस्ट इज ओवर आपने पूरा सॉल्व किया कि नहीं किया, कहां से वो पेपर दिया था और क्या लर्निंग्स रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, यहां पे लिखा हुआ है 8 जनवरी को एक टेस्ट दिया था, 680 मार्क्स आए थे, -40 हुए थे, टोटल 640 मार्क्स बने। फुली सॉल्व अभी नहीं किया है, सोर्स क्वालिटी स्पीक्स, और लर्निंग क्या थी, लॉट ऑफ थिंग्स नॉट रिवाइज। तो इससे आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा कि मेरे इतने पॉजिटिव मार्क्स आते हैं, इतनी में नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये मेरी गलतियां हैं। अपनी गलतियों को रिवाइज करना बेटा बहुत जरूरी है। मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है कि मैंने मॉक टेस्ट में गलती करी, और जब एग्जाम आया सेम गलती वापस रिपीट कर डाली, क्योंकि मैंने अपनी गलती रिवाइज नहीं करी थी। तो ये गलतियां को भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल क्वालिटी स्पीक्स कोटा पे ये मॉक टेस्ट एनालाइजर डाल दूंगा, आप प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो नेक्स्ट मेन पॉइंट से बात करते हैं बच्चों, 100 दिन में क्या ध्यान रखना है आपको। पहला, आपके जो 100 दिन है, इट शुड बी अंडर अ टाइम प्रेशर। जैसे तैसे पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, ये काम नहीं। अगले 100 दिनों के साथ आपको एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपना। मैं नहीं कह रहा कि इस योद्धा बैच का शेड्यूल ही फॉलो करो, आप योद्धा बैच वाले स्टूडेंट का शेड्यूल फॉलो करो, अपना बनाओ, बट एक टाइमर होना चाहिए कि भाई अब आधा घंटा ही है मेरे पास, अब आधे घंटे फन करूंगा, अब पढ़ाई करनी है। जब तक ये टाइम प्रेशर नहीं होगा, आप 100 दिन बर्बाद कर दोगे, और 50 से 70% आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है आखिरी 100 दिनों में। याद रखना इस चीज को। कीप योर फोन अवे वाइल सेल्फ स्टडी। लेक्चर्स देखते वक्त ठीक है, लेक्चर्स के वक्त तो मोबाइल चाहिए, पर लेक्चर्स जब नहीं देख रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो फोन छुपा दो अपना। फोन को डिस्ट्रैक्शन, भैया मैं अगर देख लेता हूं किसी बच्चे को कि बगल में फोन है और वो पढ़ाई भी कर रहा है, मैं समझ जाता हूं सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं खुद जब पढ़ाई करता था, मैं फोन हमेशा पिल्लो के नीचे कबर्ड के अंदर छुपा देता था, तभी जाके पढ़ाई कर पाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, डिसिप्लिन इज द ओनली आंसर फॉर योर नेगेटिव थॉट्स। अगर तुमको एंग्जाइटी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, मेरी जान, आपका डिसिप्लिन, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपका ढंग से हर दिन को यूटिलाइज करना, यही एकमात्र आंसर है आपकी पॉजिटिविटी का। क्योंकि ये जो पाथ है, ये आपने खुद चूज किया है। ऐसा नहीं कि तुमको कोई सजा मिल रही है, कि भगवान ने तुमको शराब दे दिया कि अब तू तो डॉक्टर नीट की तैयारी करेगा, अब तुमको बहुत सजा मिल रही है, और मैं तुमको कंसोल करूं, मैं तुमको प्यार करूं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये समय भी चला जाएगा, ऐसा नहीं है।
ये जर्नी आपने खुद चूज करी है, तुम्हारे दिमाग ने इसको डिसीजन लिया है कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है। तो जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई दूसरा उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब ये डिसीजन ही तुम्हारा था, तो इन नेगेटिव थॉट्स को भी तुम ही निपटाओगे। और कैसे निपटाओगे? अपने खुद के डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ना। मुझे भी डर लगता था मेरा सेक्शन होगा आईआईटी में कि नहीं होगा। जब मैंने वाकई आखिरी 50-60 दिन मेहनत करी, ऑटोमेटिक ये जो डर वाला फैक्टर था, दिमाग जाने बंद हो गया उस साइड। नेक्स्ट है रिजर्व अप्रैल फॉर योर इंटेंस टेस्ट एंड रिविजन। आखिरी महीना सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और रिवीजन आपको करना है। हमारे योद्धा बैच में अगर आप आना चाहते हो, योद्धा बैच में आ जाओ, सेम पैटर्न फॉलो होगा। 3 महीने पढ़ाया जाएगा और आखिरी महीने में सिर्फ और सिर्फ मेंटोरशिप, गाइडेंस, रिवीजन, टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने योद्धा बैच के बारे में। आप हमारा योद्धा बैच या फिर योद्धा प्लस बैच, जिसके अंदर आपको योद्धा बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत सारे चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, हर एक चैप्टर के ये सारी चीजें मिलेंगी। बहुत लो प्राइस में है, 2989 और 3989, बहुत ही ज्यादा लो प्राइस में है। और मैं चाहता हूं अपने 100 दिन, आखिरी के 100 दिन, विनती है अपने आखिरी के 100 दिन को प्लीज अच्छे से यूटिलाइज कर लो। और अगर आपको डर है, आपको डाउट है कि शायद मेरे 100 दिन वेस्ट कर दूंगा या वेस्ट कर दूंगी, प्लीज ज्वाइन द योद्धा बैच। अपने 100 डेज को कंस्ट्रक्टिव बनाओ। टाइम टेबल भी मैंने बता दिया, योद्धा बैच का स्टूडेंट का टाइम टेबल देखो कितना खतरनाक टाइम टेबल था। आओ योद्धा बैच में या योद्धा प्लस में आओ, फॉलो करो, अपने 100 दिन को वाकई ही बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो ताकि तुम्हें सिलेक्शन मिले। ठीक है। और अगर आपको लेट से फॉर सम रीजन अगर ये आपको अफोर्डेबल नहीं लग रहा है, 10% ऑफ यहां पर भी, 10% ऑफ यहां पर भी फॉर नेक्स्ट 3 डेज। मेरी टीम को नहीं पता है, मैं ऑन द स्पॉट ये डिस्काउंट आपके सामने रख रहा हूं। 10% ऑफ इसमें रखिए, 10% ऑफ इसमें रखिए। इस योद्धा बैच में होने क्या वाला है थोड़ा सा बता देता हूं आपको। पहला 2 घंटे के लेक्चर्स लिए जाएंगे इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 8-8, 10-10 घंटे के लॉन्ग लेक्चर्स नहीं होंगे, क्रिस्प कंटेंट होगा। क्या पढ़ाया जाएगा उसमें? डिटेल में थ्योरी कवर होगी, पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इंडेक्स क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की लाइंस पूरी कवर करवा दी जाएगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा दिया जाएगा, बैक एक्सरसाइज करवा दी जाएंगे और एंड में जेई पीवाईक्यूज भी करवा दिया जाएगा। दैट इज नो इररिलेवेंट स्टडी। पूरा 100 दिनों में जहां से पेपर उठ के आने वाला है वही क्वेश्चंस हम आपसे करवाएंगे। फिर 25 क्वेश्चन की डीपीपी मिलेगी आफ्टर एवरी चैप्टर विद वीडियो सोल्यूशन। ऐसा होमवर्क मिलेगा और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा ताकि कोई डाउट भी ना रहे और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। नेक्स्ट है कोई क्लास संडे को नहीं होगी और टेस्ट से 1 दिन पहले भी नहीं होगी, ताकि टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको और आपका बैकलॉग ना हो। संडे को भी मस्त आपकी छुट्टी रहेगी। साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपके रहेंगे ऑन ऑल्टरनेट संडेज। तो टेस्ट वाली एंजाइटी से भी दूर रहोगे कि टेस्ट नहीं दे रहा हूं, टेस्ट का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, टेस्ट का टाइम टेबल नहीं बन रहा, वो मैंने बनाया हुआ है, उसको फॉलो करना है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस वीडियो सोल्यूशन आफ्टर बैच कंप्लीशन। तो आखिरी महीने में हम सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटोरशिप तो हम पूरे 4 महीने देते रहेंगे, बट आखिरी महीने में आपको ज्यादा मेंटोरशिप प्लस एमईक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ताकि आखिरी महीने में एंग्जियस फील ना करो कि क्या करना है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, कहां से रिवीजन करना है, वो हम करवा देंगे। आखिरी महीने हम पर छोड़ दो, हम आपको संभालेंगे आखिरी महीने में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। नेक्स्ट है लाइव मेंटोरशिप हम आपको देंगे, प्लस डाउट ग्रुप्स भी हमारे बने हुए हैं जहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो कोई लेफ्ट आउट नहीं रहेगा बच्चा। जो योद्धा बैच में आ रहा है उसको लोनली फीलिंग नहीं आएगी कि मेरे पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। हम वीकली मेंटोरशिप आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट है ओनली फॉलोइंग योद्धा इक्वल 700 मार्क्स इन नीट। अगर तुमने योद्धा बैच को पूरा 100% फॉलो कर लिया, मेरी गारंटी है आप 700 मार्क्स का टारगेट अचीव करके रहोगे। और मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, तुम 680 प्लस भी ले आओ बेटा, मैं तेरे घर आऊंगा, अंजलि मैम तेरे घर आएंगी और बढ़िया सा गिफ्ट लेके आएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है। पेरेंट्स को प्राउड करो, हमको प्राउड करो। बाकी कोई प्रॉब्लम बेटा आप डायरेक्ट इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो। कोई भी इश्यू हो आप इस नंबर पे यू आर फ्री टू कॉल करिए और अपने 100 दिन को कंस्ट्रक्टिव बनाइए इसी वक्त। टाइम वेस्ट करने का एक भी दिन नहीं है हमारे पास बेटा। थैंक यू सो मच।